बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान के ज़िला मस्तुंग में आज पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इतलात मिली है कि गवादर में जो हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उसके जो वाइस चांसलर हैं अब्दुल रज़ाक साबिर और उसी तरह उनके साथ जो प्रो वाइस चांसलर है मंजूर अहमद वो थे और दो उनके दीगर जो स्टाफ के लोग थे उनको पुरस्रार तौर पर लापता किया गया है। मस्तुंग के एक नवाही इलाके से ये वाक़या मस्तुंग के उस मकाम पर पेश आया है जिसे कटकुचा कहा जाता है। अब जो इतलात कन्फर्म हुई है, इतलाई फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है, हुकाम ने यह तस्दीक की है कि यहाँ तक तो उनके साथ जो रब्ता था वो फ़हाल था, लेकिन जो ही ये कटकुचा को ये क्रॉस करते हैं वहाँ से फिर इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो बंद हो जाते हैं। इसकी वजूहात क्या सामने आती हैं और क्या उन्हें अगवा कर लिया गया है या उसकी कोई और वजह है, सूरत हाल जो अनफोल्ड भी है तहकीकात में क्या सूरत हाल देखने में आई है, इसका भी हम कुछ अहाता करेंगे। इसी तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ दीगर इलाकों में दहशत गर्दी के भी वाक़यात पेश आए हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के कई जो मज़मूम हमले हैं वो फिर नाकामी बनाए हैं मुख्तलिफ इलाकों में। इन कार्रवाइयों की डिटेल्स क्या है इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बावन वज़ारत दाखिला बलूचिस्तान बाबर खान यूसुफजई साहब, जो कि इन तमाम मामलात में बारीकी से ये दो सूरत हाल इसका जायज़ा भी ले रहे हैं और उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है हुकूमती जो कार्रवाई है इस तसलसल में जो कि इस वक्त हो रही है। तो आइए उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं और हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं कि जो कार्रवाइयाँ हुई हैं इनके क्या नताइज सामने आ रहे हैं और किस तरह ये सूरत हाल एक बार फिर बलूचिस्तान में ख़राब करने की जो मज़मूम कोशिशें हैं मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की वो सामने आई हैं। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया काकर साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आप तशरीफ़ लाए। बाबर साहब, आपने देखा होगा कि ये जो वाक़यात पेश आए हैं मुसलसल एक बूस्ट देखने में आ रहा है। इन वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, लेकिन ये जो मस्तुंग वाला वाक़या है इस वाक़े के हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ अपडेट शेयर कीजिएगा कि किस तरह ये पेश आया है और अब तक क्या कन्फर्मेशन सामने आई है, आपकी जो टीमें काम कर रही हैं उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व अरहमुर राहिमीन। काकर साहब जी, कल जो है वाइस चांसलर गवादर, प्रो वाइस चांसलर गवादर, उनके पीएस और ड्राइवर ये चार अफराद जो हैं गवादर से कोयटा की तरफ सफ़र कर रहे थे। जब ये मस्तूम के करीब इलाके में पहुँचे हैं, कुंड उमरानी उस इलाके को कहा जाता है, तब से उनका रब्ता जो है उनके अहल खाना से और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से मुनक़ता हो गया है। हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, हमने इसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग, एसपी मस्तूंग, उनसे रिपोर्ट तलब की तो पता ये चला है कि वो कल शाम से लापता हैं, उनके मोबाइल फ़ोन बंद हैं। सिक्योरिटी अदारे जो है उन्हें ट्रैक कर रही हैं, ट्रेस कर रही हैं कि किसी तरीके से उनका कोई नामो निशान मिले। और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस हवाले से सख्त किस्म का नोटिस लिया है और वो इस मामले को बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं। गाए बगाए वो रिपोर्ट्स भी तलब कर रहे हैं। कल शाम से जब से ये वाक़या हुआ है तब से जो है आप यकीन करेंगे कि वज़ारत दाखिला, पुलिस, FC, तमाम सिक्योरिटी के अदारे जो हैं वो मुतहर्रिक हैं और हमारी पूरी ये कोशिश है कि ये हमारे साज़ाए कराम है, ये जो है इस सूबे का मुस्तकबिल है, सूबे के बच्चों को पढ़ाते हैं, सूबे के लिए एक बेहतरीन काम करते हैं, तो इन्हें बाहिफाजत बाजियाब कराया जाए। इन हज़रात के जो है ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ भी हम राब्ते में हैं, उन्हें भी हम तसल्ली दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इन्हें बाहिफाजत बाजियाब कराया जाएगा और इनकी जो बाहिफाजत बाजियाबी है इसको हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर करता चलूँ कि ये जो BLA है, BLF है, फितनतुल हिंदुस्तान है, ये भी खदशात हैं शायद इन्होंने इन्हें अगवा नहीं किया हो, क्योंकि ये जो BLA के जो लोग हैं, BLF के जो लोग हैं, फितनतुल हिंदुस्तान जो हैं, आपको पता है ये बलूचिस्तान की तरक्की से खाइफ हैं, ये बलूचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से खाइफ हैं, ये बलूचिस्तान को तरक्की नहीं करने देना चाहते, ये बलूचिस्तान को पढ़ने और लिखने नहीं देना चाहते। इससे पहले भी आप देखें ना, खुजदार में इन्होंने मासूम स्कूल के बच्चों की बस के ऊपर हमला किया। उसके अलावा ये गाए बगाए वक्तन फ़वक्तन जो है ना साज़ा कराम को शहीद करते रहते हैं, लेकिन इनसे जो है ना आप कोई ऐसी चीज़ अच्छी की उम्मीद नहीं रख सकते। ये बड़े जालिम और सफाक लेकिन इस तरह के वाक़यात तो दीगर भी पेश आते रहते हैं ना। बाबर साहब, आपने क्या अपनी जो सूरत हाल बताई है, तो ये इनके जो फैमिली के लोग हैं, ये जो लापता हुए हैं हमारे सरकारी एहलकार, तो उन्होंने कोई उनसे हमारी जो मुकामी इंतज़ामिया है ज़िला मस्तूंग की, उनकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं कि उनकी जो वहाँ पे उनकी फैमिली के लोग हैं उनसे उन्होंने आखिरी बार कब रब्ता किया था? आखिरी बार जो है उन्होंने जब वो कलात पहुँचे थे तो उनका उनसे रब्ता हुआ था। और उसके बाद जो है ये मंगोचर का इलाका आता है, डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग में आता है, कुंड उमरानी,
यहाँ पर जब वो पहुँचे हैं उससे भी चंद लम्हे पहले उनका रब्ता हुआ है और उसके बाद से वो उनका रब्ता नहीं हुआ है। तो अब वो लापता हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम उन्हें बाहिफाजत बाजियाब करें। हुकूमत और सिक्योरिटी अदारे मुतहर्रिक हैं, इंशाल्लाह उन्हें बाजियाब कराया जाएगा, उन्हें बाहिफाजत जो है ना उनके प्यारों के पास भेजा जाएगा। लेकिन अब देखें जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको मैं ये बताऊं इंशाल्लाह हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह हम जो है ना उनके पीछे जाएंगे और इंशाल्लाह उनका किला कुमा करेंगे। ये हमारे साज़ाए कराम थे, ये हमारा जो है समझें कि हमारी इज़्ज़त है और जो है ये बच्चों को मकामी लोग हैं, मकामी लोग हैं, आपके तालीम के शोबे से वाबस्ता है, दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है। अच्छा, इसमें एक और सूरत हाल ये भी सामने है, ये बाबर साहब आपने देखा होगा गुज़श्ता 48 घंटों की अगर हम बात करें तो दहशतगर्दी के जो वाक़यात है उनमें एक स्पाइक देखी जा रही है, ये इजाफा देखा जा रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में वाक़यात पेश आए। कल उन्होंने तुरबत में भी कुछ मकामी जो लोग हैं उन पर हमला किया था जिसमें एक बंदा शहीद हो गया था, एक ज़ख्मी था। फिर डेरा बुगटी के इलाके में भी उन्होंने बारूदी सुरंग के ज़रिए मकामी जो बलोच हैं उनको निशाना बनाया। फिर आपने देखा कि उन्होंने वहाँ पे जो चमलांग वाली साइड है वहाँ पे ये जिस तरह पहले भी कोयला कानून में काम करने वाले जो मजदूर हैं या जो उनकी ओनरशिप है उनकी मुख्तलिफ जो लोग हैं उनसे वो बताखोरी के लिए अक्सर जाते थे, उनको वो ब्लैकमेल करना या उनको तशद्दुद का निशाना बनाना या उनको बर्बरियत का निशाना बनाना, ये एक रूटीन की एक्सरसाइज वहाँ पे देखी जा रही थी। तो इसके खिलाफ अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कार्रवाइयाँ शुरू की हैं उसके रद्द-ए-अमल में ये जो सूरत-ए-हाल सामने आ रही है इसको आप कैसे देखते हैं? आपके ख्याल में किस तरह हम ये मामला जो है इनको बेहतर बना रहे हैं? काकड़ साहब, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम शहदा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। कल हमारे जितने भी शहदा शहीद हुए मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ, उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करता हूँ और उनके ख़ानदानों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम अपने हर शहीद के एक एक खून के कतरे का हिसाब लेंगे। जी, कल जो है तुरबत में भी जो है 2 भाइयों को, एक भाई को शहीद किया गया, एक को ज़ख्मी किया गया और वो भी मकामी बलोच थे, गिरदगाब से उनका ताल्लुक था और मेहनत मजदूरी करने के लिए वो तुरबत में थे। उनमें से एक भाई को शहीद किया गया, एक को ज़ख्मी किया गया। उसके बाद देख इनको मारा है। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है नौशाम में जो है बारखान का जो इलाका है नौशाम, वहाँ पर जो है हमारे जो है ना सिक्योरिटी के बहादुर जवानों को जो इन दहशतगर्दों के पीछे जा रहे थे, इनका मुकाबला कर रहे थे, उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। कुछ इतलात मिली थी कि जो बारखान का इलाका है नौशाम, वहाँ पर दहशतगर्दों की बहुत बड़ी मूवमेंट देखी जा रही है और हमें मकामी सोर्स ने यह भी बताया था कि वहाँ पर जो है दहशतगर्द असला और बारूद के साथ आए हैं। अच्छा। हमारे बहादुर जवान उनके पीछे गए और उनसे मुकाबला हुआ। इसमें फितनतुल हिंदुस्तान के भारत की सरपरस्ती में पलने वाले 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और हमारे 5 ऑफिसर और जवान जो हैं उसमें शहीद हुए हैं। मेजर तौसीफ अहमद भट्टी साहब इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वो भी शहीद हो गए। फिदा नाइक फिदा साहब हैं, वो भी शहीद हो गए हैं। सिपाही अयाज हैं, वो इसमें शहीद हुए हैं। तो मतलब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस देखें वो आवाम को तनहा नहीं छोड़ रही, उसकी पूरी ये कोशिश है कि आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इसके बाद जो है आप देखेंगे जो फितनतुल हिंदुस्तान है, जो आपने पिछले 48 घंटे की बात की, वो इस वक्त जो है ना बड़े स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। उन्हें उनका जो आका है भारत, वो पीछे से बैठकर उनको जो है ना बार बार कह रहा है डू मोर और बलूचिस्तान के हालात ख़राब करो। तो ये भारत की सरपरस्ती में पलने वाले ग्रोह हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, कल अदम तंजीमें हैं। इन्होंने जो है बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए अब अपने आका की ईमा पर उसको खुश करने के लिए अपनी मूवमेंट में थोड़ी तेज़ी लाई है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट भी हैं, मुतहर्रिक भी हैं, तैयार भी हैं। इन्हें इंशाल्लाह इनकी हर साजिश का जवाब दिया जाएगा, हर साजिश की इनको नाकाम बनाया जाएगा। दूसरी अहम बात आपको पता है, देखें कि हमने आलमी पैराए में भी देखना है कि ये सब कुछ बलूचिस्तान में अब क्यों 48 घंटे में तेज़ी आ गई है। 24 घंटे से आपको पता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो चाइना पहुँच गए हैं, वो चाइना में हैं और ज़्यादातर यही तवक्कात की जा रही है कि चाइना के बाद वो शायद पाकिस्तान आएँ और ईरान और अमेरिका जो कॉन्फ्लिक्ट है शायद उसके लिए फिर डायलॉग शुरू हो। कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम कर रही हैं कि नूर खान एयरबेस पे या इस्लामाबाद में जो ईरानी तैयारी भी देखे गए, तो इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। तो अब भारत की तो तरदीद होगी, वज़ारत ख़ारजा ने उसकी तरदीद की है कि ये CBS जो अमेरिकी मीडिया है उसने इस हवाले से प्रोपेगेंडा भी किया था। बाबर साहब, उसमें तो आपको पता है कि इस तरह के मामलात में वो जो नेटवर्क है जो एक्सपोज हुआ है उसके बारे में भी इतलात ये सामने आ रही है कि उसके इसराइल के साथ बड़े क्लोज लिंक्स हैं, तो ये उनकी ईमा पर शायद इस तरह की प्रोपेगेशन करते हैं। अब ये बताइएगा बाबर साहब, आपकी जो असेसमेंट है वो क्या कहती है, क्योंकि आप ये जो रीजनल अफेयर्स है, जो रीजनल एंगेजमेंट है उसको भी करीब से देखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सफारतकारी है इस पूरे सिनारियो में, जिस तरह पाकिस्तान ने एक बेहतरीन किरदार अदा किया है इस जंगी कैफियत को ज़ायल करने के लिए, आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो भारत और इसराइल का नेक्सस है इस पूरे सिनारियो में, ये उसी का एक तसलसल जो कि हम देख रहे हैं या इसकी कुछ और रीजंस भी हो सकती हैं? नहीं, जिस तसलसल में आप देख रहे हैं बिल्कुल वही रीज़न है।
اسرائیل اور بھارت نہیں چاہتے کہ خطے میں امن آئے. آپ کو پتہ ہے یہ دونوں جو ہے نا وار بینیفیشری کنٹریز ہیں, چاہے وہ بھارت ہو چاہے وہ اسرائیل ہو. بھارت کی اگر آپ بنیاد دیکھیں وہ ہندوتوا کی بنیاد پر بنا ہوا ہے, اسرائیل کی اگر آپ بنیاد دیکھیں وہ یہودیت کی بنیاد پر بنا ہوا ہے. تو اب یہ دونوں جو ہیں ان کا جو آپ کردار اٹھا کر دیکھیں یا آپ کا کریکٹر اٹھا کر دیکھیں, یہ وار بینیفیشریز ہیں. دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں, جب دنیا میں امن نہیں ہوتا تو یہ سب سے زیادہ جو ہے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. یہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے دنیا کی مارکیٹ میں بزنس کرتے ہیں, ٹریڈ کرتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن آئے. اس وقت جو ساؤتھ ایشیا کی جو صورتحال ہے, ایران اور امریکہ کانفلکٹ ختم ہونے والا تھا, ڈائیلاگز ہونے والے تھے, چیزیں ساری جو ہیں وہ انڈر دا ٹیبل ڈیسائیڈ ہو چکی تھیں. لیکن انہی کے جو آپ نے کہہ رہے ہیں نیکسس جو ہے اس نے جو اس میں انٹرفیئر کیا اور اس سارے معاملات کو, مذاکرات کو سبوتاز کیا. لیکن اللہ الحق ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, پاکستان نے اس میں بڑی نیک نیتی سے اور مخلصی سے کوشش کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ متعارف ہے, بالکل متعارف ہے. اور ہم نے دیکھیں ایک ایز اے میڈیٹر پازیٹیو رول پلے کیا ہے. ہم نے دنیا کو تیسری ممکنہ عالمی جنگ سے بچا لیا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری یہ جو ثمرات ہیں, ہماری جو یہ کوشش ہے, اس کا رزلٹ انشاءاللہ ضرور آئے گا. ایک نہ ایک دن جلد یا دیر سے انشاءاللہ یہ ڈائیلاگز ہوں گے. ابھی دیکھیں کیونکہ سیز فائر چل رہی ہے اور ایک طریقے سے پیس پروسیس میں ہم لا چکے ہیں دنیا کو, تو انشاءاللہ یہ پیس پروسیس جو ہے مزید فائنلائز ہوگا اور انشاءاللہ یہ ڈائیلاگز ہوں گے, ایگریمنٹ ہوگا اور خطے میں امن آئے گا اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو جائے گا. اب بابر صاحب مختصر میں چاہوں گا کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت کم ہو گیا ہے, صرف آخری چند لمحات باقی ہیں. آپ مجھے صرف یہ اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں, یہ جو مسنگ پرسنس کے نعرے لگاتے رہے ہیں یا اس طرح کے دیگر نعرے ہم نے دیکھے ہیں, وہ ذاکر مجید کی والدہ جو ہے وہ ابراڈ میں سنا ہے بڑی مزے لے رہی ہے, کیش کر رہی ہے, لگژری لائف وہاں پہ. یہاں پہ یہ پروپیگنڈے کر رہے تھے کہ وہ لاپتہ ہوئے ہیں. تو ابھی یہ جو مسنگ پرسنس کا بیانیہ ہے اس میں یہ تضاد کیوں سامنے آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کاکڑ صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اپنے دیکھنے والے ویورز کو یہ بتاتا چلوں, بلوچستان میں کوئی مسنگ پرسنس کا ایشو نہیں ہے. یہ ایک فیک نیریٹو بنایا جاتا ہے, یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور کچھ ہیومن سو کالڈ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں وہ اس کو کیش کرتی ہیں فنڈنگ لینے کے لیے, پیسے لینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے بڑا پیسہ اس کے پیچھے انوالو ہے. اب تو حکومت نے ڈیٹینشن سینٹر بنا دیے ہیں, انٹرنمنٹ سینٹر بنا دیے ہیں. جو بھی شخص ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے انہیں ان سینٹرز میں رکھا جاتا ہے, ان کی فیملیز کو وہاں پر ان سے ملوایا جاتا ہے, وکیل کو ایکسیس دی جاتی ہے. تو یہ مسنگ پرسنس کا جو بیانیہ ہے, جو مسنگ پرسنس کا جو ایک پروپیگنڈا ہے, سب سے پہلے تو یہی جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اس پروپیگنڈے کی کوئی بنیاد نہیں ہے. ماضی میں مارنگ لانگو جو ہے اس پروپیگنڈے کو کر کے اس کے اوپر بیانیہ بنا کر اربوں ڈالر وصول کرتی رہی ہے, BYC والے اربوں ڈالر وصول کرتے رہے. اور ابھی آپ حالیہ دیکھیں نا, ذاکر مجید کی والدہ صاحبہ جو ہے وہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنی خوش ہیں, اتنی خوشحال ہیں. 2 مہینہ پہلے وہ پاکستان میں بیٹھ کے رو رہی تھیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے, میرے اوپر ظلم کے کون سے پار توڑ دے کیے گئے. اب وہ لندن کیسے گئیں, لندن جانے کا ٹکٹ کس نے کیا, وہاں پر ہوٹلوں میں انہیں کون ٹھہرا رہا ہے, وہاں پر انہیں کون جو ہے نا ان کی توازات کر رہا ہے, ان کی دعوتیں کر رہا ہے, اس چیز کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ مسنگ پرسنس کا ایک ایسا بیانیہ بنایا گیا, اور آپ کو پتہ ہے یہ نیریٹو بنانے میں اپنے آپ کو ایکسپوز کیا خود, جی انہوں نے ایکسپوز کیا, اور یہ 40 سال سے یہ لگے ہوئے تھے, یہ اسی طریقے سے بیانیہ بنا رہے تھے. اس کا اسکرپٹ جو ہے انہیں اس وقت سے بھارت دے رہا تھا, اور وہ بھارتی اسکرپٹ کے اوپر یہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے تھے. لیکن اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں, بلوچستان کی عوام ان کی اصلیت جان چکی ہے, اور بلوچستان کی عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ مسنگ پرسنس کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے. بہت شکریہ بابر صفی صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے یہاں پہ جو پیش آنے والے کچھ تازہ ترین واقعات تھے ان کے بارے میں آپ کو تفصیلات دی, اور اسی طرح اپنی جو اسیسمنٹ تھی وہ آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح اس پورے خطے کو ایک بار پھر دہشت گردی کی لپیٹ میں رکھنے کے لیے جو ہوسٹائل کنٹریز ہیں انہوں نے کوشش شروع کی ہیں, خاص کر بھارت اور اسرائیل کے نیکسس کے ذریعے یہ خطہ کس طرح ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے. اس کے مختلف جو پہلو تھے اس پر ہم نے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے. دہشت گردی پھیلانے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں, بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی جو کوششیں مسلسل ہو رہی ہیں, ان کوششوں کو اسی تناظر سے, اسی مسلسل یہاں پہ جو اقدامات ہیں ان کے ذریعے ناکام بھی بنائے جا رہے ہیں. اگر ایک آدھ واقعہ پیش آتا ہے تو اس طرح کے کئی واقعات ایسے ہیں جن کو ہماری سیکیورٹی فورسز بروقت حکمت عملی کے ذریعے اور ایک جامع یہاں پہ جو اقدامات ہیں ان کے اٹھانے سے ان کو ناکام بھی بنا رہے ہیں. تو یہ تسلسل جاری رہے گا, اور ملک دشمن قوتوں کے جو مذموم عزائم ہیں بلوچستان میں اور پاکستان کے دیگر حصوں میں انشاءاللہ وہ اسی طرح ناکام ہوتے رہیں گے. مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی ان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.